हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दुर्गेश सर पे स्वागत है। और हम पीछे की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। उसमें आपने कोडिंग डिकोडिंग से 2 लेक्चर देखा था, जिसमें कुछ अपोजिट, कुछ पोजीशन बेस्ड, कुछ क्रॉस पैटर्न, सबके मिक्स क्वेश्चन आपको मैंने कराया था। और अब आपको मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम जो नंबर और लेटर दोनों का मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे उसको कराएंगे। और आज हम प्रयास करेंगे कि आज लेटर कोडिंग का चैप्टर ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं ख़त्म होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ बने रहे और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन दिख रहा है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है वो सबका भी यहाँ पे होने वाला है। और इस क्वेश्चन में जिस टाइप का क्वेश्चन है इसको हम कहेंगे नंबर कोडिंग। क्या कहेंगे? नंबर कोडिंग, ठीक है। और नंबर कोडिंग में आप ध्यान रखिएगा कि ए से लेकर के 26 तक जितने भी लेटर हैं उनके प्लेस वैल्यू को आप याद रखिएगा। हम आपको प्लेस वैल्यू याद ना करा करके आप यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। हर क्लास में आपको प्लेस वैल्यू याद कराया जाए तो आपका क्लास बोरिंग और लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैट को 24 लिखा जाए और सैड को 24 लिखा जाए। कैट को 24 लिखा जाए, सैड को 24 लिखा जाए, तो बताइए SHE का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछ रहा है? SHE का कोड क्या होगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से कैट को 24 लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके प्लेस वैल्यू को लिख करके जोड़ दिया है 3, 1 और 20, एस का 19, 1 और 4। हाँ, मुझे यही लग रहा है। और आपने देखा भी तो हमने वेरीफाई क्या किया कि प्लेस वैल्यू को लिख करके आपस में जोड़ दिया है। तो इसका बताइए 19, इसका क्या होता है 8 और 5, तो 5 और 19 कितना हो गया आपका 24। 9 5 9, हाँ ठीक है, 9 5 24 हो गया। और 8 कितना हो जाएगा आपका 32। तो कैट का कोडिंग उन्होंने किया था कितना 24 प्रश्न में था, और सैड का कोडिंग कितना था 24। और SHE सी की कोडिंग आपने क्या बनाया, एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू 8 और ए की प्लेस वैल्यू 5, सबको आपने मिला करके ऐड किया तो कितना बन गया 32। 8 और 5 13 और 9 32 हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, कह रहा था कि कैट की कोडिंग 24, सैड की 24, तो बताइए सी की कोडिंग क्या होगी। आपने चेक किया तो पाया कि सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया है। अब आ जाइए दूसरे पे। दूसरा कह रहा है कि लिखा हुआ है डीप, जिसकी कोडिंग क्या की गई है 60, रैबिट इसकी कोडिंग 100, तो पूछ रहा है हेयर की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। डीप की कोडिंग 60, रैबिट की कोडिंग 100 और हेयर की पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी ट्रिक लगाई गई है, कौन सा मेथड या कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, ई की क्या होती है 5 5 और पी की क्या होती है 15, नहीं ओ की 15 होती है ना, पी की क्या होगी 16। अब बताइए 5 5 10 हो गया, 10 4 14, 14 और 16 कितना होता है 30, और यहाँ पे लिखा क्या है 60। अब ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आइए नीचे वाले में क्लियर हो जाएगा। आर की क्या होती है 18, एक की 1, बी की 2, आई की 9, टी 20। अब बताइए 18 1 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30 हो गया, 30 और 20 क्या हो गया 50। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है डी की 4, ई की 5, ई की 5, पी की 16, तो आया कितना आपका 30 आ गया। और इस 30 पे दूना लिखा गया है 60। तो आपने देखा कि उनकी प्लेस वैल्यू को लिख करके जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद उसको क्या किया गया है दूना कर दिया गया। अब आ जाइए एच की प्लेस वैल्यू 8,
ए की 1, आई की 9, आर की 18। अब जोड़िए और इनका गुना करिए, आपका आंसर आएगा 8 1 9 9 18 18 18 36 और 36 गुना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कितना होता है 72। देख लीजिए H8 A1 9 I R 18 सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया और क्या किया गया, गुना किया गया। क्योंकि ऊपर जिस तरीके से करेगा उसी तरीके से आपके प्रश्न पूछकर या आपसे उत्तर की वह अपेक्षा करता है, उत्तर की आशा करता है कि हम जिस तरीके से आपको प्रश्न में निर्देश दे रहे हैं उसी तरीके से आप इसको बताएं। अब चलिए, तो आपका हो गया डीप का 60, रैबिट का 100 और हेयर का 72 72। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से है। ई को कोडिंग किया है 5, ठीक है। ई को कोडिंग क्या किया 5, कहाँ गिर गया, ई की कोडिंग 5 किया है और होटल की 12, लैम्प की पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, ये तो मान लीजिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो 5 आपकी मिल गई, लेकिन अब इसमें देखिए किस तरीके से 12 लिखा हुआ है। तो पहले प्लेस वैल्यू इसकी 8 हो गई, 15 20 5 और 12, ठीक है। क्लियर, इनको जोड़िए, देखिए तो जोड़ने से कुछ बन रहा है क्या। 15 8 23 2 25, 15 8 23 और 23 5 28, 2 30 10 40 और 20 60 हो गया। टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आप पा रहे हैं 60, लेकिन लिखा क्या है 12। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगी है, इनके लेटर को काउंट कर लीजिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5, 5 लेटर हो गए। लेटर से इसमें भाग करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो हम आपने पाया कि उनके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया और उसमें जो जितने लेटर थे लेटर से भाग किया गया तो क्या मिला 12 आ गया। तो सेम काम आपको इसमें यहाँ पे भी हुआ होगा। लेटर कितने था 1, प्लेस वैल्यू कितनी थी 5, 5 में 1 से भाग किया गया, क्या आया 5। इसमें लाइए एल की 12 1 13 2, जोड़िए 2 1 3 13 13 26 और 2 28 हो गया। और इसमें कितने हैं 4 लेटर हैं, तो 28 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 7। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा 7। ई बराबर 5, होटल बराबर 12 और लैम्प बराबर 27। किस तरीके से उनके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया और जितने अक्षर लिखे हुए थे उससे भाग किया गया, ठीक है। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तीन क्वेश्चन आपने इसमें देख लिया। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है KITES काइट्स को 2 लिखा जाता है, MONDAY मंडे को 2 लिखा जाता है, AIR एयर को भी 2 लिखा जाता है। क्वेश्चन दिख रहा है, काइट्स को 2 लिखा जाता है, मंडे को 2 लिखा जाता है, एयर को 2 लिखा जाता है। तो बताइए संडे को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें प्लेस वैल्यू लिख करके आप अपने टाइम ना बर्बाद करिएगा। देखिए कौन सा लेटर कौन सा अक्षर किस टाइप का 2 है। अब इसमें आप आइए, आप ये भी जानिए कि आपके अंग्रेजी में वावेल 5 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं 21, टोटल लेटर 26। AEIOU 5 वावेल और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में व्यंजन और अंग्रेजी में स्वर कहा जाता है। स्वर कितने होते हैं 5, AEIOU। अब आइए KITES काइट्स, इसमें देखिए कितने वावेल हैं, क्या पता वावेल को काउंट करके 2 लिखा हो। 1 वावेल और 2 वावेल, एक वावेल 2 वावेल, 1 वावेल 2 वावेल। अब देखिए आपने तीनों लाइन को पढ़ा तो आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया है कि एक लेटर में जितने भी वावेल हैं उसको लिख दिया है। अब बताइए संडे में कितने वावेल हैं, AEIOU, ए है और यू है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जो अक्षर लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड में आपको काउंट करना है क्या लेटर, और कौन सा लेटर वावेल लेटर, और लिख देना संख्या में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है TO
बराबर 19। टी की क्या होती है 20, ओ की क्या होती है 15 और लिखा है 19। देखिए इसमें कौन सा ट्रिक बैठ रहा है, क्या है पैटर्न। एम का होता है 13, वाई का होता है 25, लेकिन लिखा हुआ है 16। ठीक ना। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके अपोजिट वाले प्लेस वैल्यू को लिखा हो और उनको जोड़ दिया हो। इनका अपोजिट क्या होता है टी का 7 होगा और 15 का क्या होगा बताइए। ओ मैंने क्या बताया था एल ना, एल का क्या होता है 12। तो मुझे यह लग रहा है एक क्वेश्चन को एक जो यहाँ पे पैटर्न दिया उसको सॉल्व करने से कि 12 7 19 हुआ। अब इसका उल्टा देख लीजिए, 13 का उल्टा 14 होगा और वाई का उल्टा 2 होगा। तो कंफर्म हो गया कि जो लेटर लिखा हुआ था उसके प्लेस वैल्यू का अपोजिट, या जो लेटर लिखा है उसका अपोजिट जो है उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखा गया है। अब आ जाइए एच, एच का क्या होता है उल्टा एस, और ई का उल्टा क्या होता है वी, और एस टी, एस को आप जानते हैं 19 और वी का क्या होता है 22। 19 और 22 दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 9 2 11, 2 1 3 1 4। तो कितना आएगा टी ओ का उल्टा, टी ओ को कोडिंग किया 19 से, एम वाई माई को कोडिंग किया 16 से। तो बताइए एच की ही की कोडिंग क्या होगी 41, ही की कोडिंग क्या होगी 41। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, WOR के वर्क को लिखा जाता है 4 12 9 16। तो बताइए DONE डन की कोडिंग क्या होगी। ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए 23, ओ की 15, आर की 18, के की 11। मुझे यह लग रहा है कि आप इसको जोड़ेंगे 27, 23 4 27, 15 12 27, 18 9 27, 11 16 27। तो फिर यहाँ पे क्या किया गया, जो लेटर लिखा हुआ है, बात समझिएगा, जो लेटर लिखा हुआ है लेटर का अपोजिट जो वर्ड आता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो बताइए डी का अपोजिट कौन आता है ड्यू, डब्लू, ड्यू डी का अपोजिट क्या आता है डब्लू, और डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23। ओ का क्या आता है एल, एल की प्लेस वैल्यू 12, एल की प्लेस वैल्यू 12। एन का उल्टा क्या आता है एम, एम की प्लेस वैल्यू 13, ई की प्लेस वैल्यू 5 और ई का उल्टा इवनिंग वी, वी का क्या आता है 22। ठीक ना। ऊपर जिस तरीके से कोडिंग किया था वर्क को 4 12 9 और 16 से, उसी प्रकार से हमने डन को कोड किया 23 12 13 और 22 से। अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिखा मिल रहा है आपको। ठीक है। और कोडिंग किया हुआ है ACNE की कोडिंग क्या है 3 7 29 और 11। तो बताइए BOIL बॉयल की कोडिंग क्या होगी। ठीक है। ACNE की कोडिंग क्या है 3 7 29 और 11। तो बताइए BOIL बॉयल की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए आप, इसका अपोजिट तो नहीं है, ना इसका प्लेस वैल्यू है ना इसका अपोजिट का प्लेस वैल्यू है। सी का 3 होता है 7 है, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है। तो अब इसमें कुछ और देखते हैं, क्या पता दूना किया हो। तो बताइए एक की प्लेस वैल्यू 1 होती है और उसका दूना करेंगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन आया क्या है 3। और सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और दूना करने के बाद क्या आना चाहिए 6, लेकिन आया कितना है 7। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेस वैल्यू में 2 का गुणा किया गया प्लस 1 जोड़ा गया हो। ठीक है। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, n 14, 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 29, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11। तो हमने पकड़ लिया जो क्वेश्चन की नस थी, क्वेश्चन की नस को हमने पकड़ लिया। क्या किया है दूना करके 1 जोड़ा हुआ है। अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बताइए
बी की 2 होती है, ओ की 15 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है। तो बताइए 2 दूना के 4 1 5, 15 दूना के 30 और 1 31, 9 दूना का 18 1 19, 12 दूना का 24 1 25। देखिए क्वेश्चन को आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के टाइप्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल आपको क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ। आप क्वेश्चन से रूबरू होइए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। आपके जितने भी क्वेश्चन हो उसको हमारे पास भेजिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए, हम उसको सॉल्व करके आपके पास ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन से रूबरू होइए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमको पेपर में मिल सकते हैं। तो ACNE को लिखा था 3 7 29 11, किस तरीके से प्लेस वैल्यू को दूना प्लस 1। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है वर्ग को 5 6 9 2। तो बताइए LOVE लब को क्या लिखेगा। वर्ग को लिखा हुआ है 5 6 9 2, तो बताइए LOVE का कोड क्या होगा। बताइए W का क्या होता है 23, O का 15, R का 18 और K का 11। बताइए W का उल्टा D होता है 23 4 27, तो यहाँ तो 5 है, एक एक्स्ट्रा लग रहा है क्या। अब इसका उल्टा क्या होता है 12 होता है, लेकिन तो यहाँ तो 6 लिख दिया, नहीं बैठ रहा। कोई और ट्रिक लगाइए, कुछ सेकंड आपके पास देते हैं, कोई और ट्रिक लगा के देखिए, नहीं बैठ रहा। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को आपस में जोड़ा हो और लिख दिया हो। 3 2 5, 5 1 6, 8 1 9, 1 1 2। पकड़ में आ गया। क्या किया है कि प्लेस वैल्यू के जो अक्षर हैं 2 संख्याओं के हैं या 1 संख्याओं के हैं, उनको आपस में जोड़ दिया है। अब आप भी वैसा करिए। चलिए L का क्या होता है 12, O का 15, V का 22 और E का 5। जोड़िए इनको। L को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 5, यही आएगा ना। क्योंकि इकाई केवल एक ही अंक है तो उसको जोड़ने के बाद वही आएगा, और जो 2 अंकों से मिलके बने हैं उनके अंकों को जोड़ने के बाद कुछ और आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां वर्ग का कोडिंग क्या थी 5 6 9 2। तो आपने जो लगाया लब की कोडिंग क्या है 3 6 4 और 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको देखिए किस टाइप से हल है या किस टाइप का क्वेश्चन है। K का 11 होता है, D का 4, J का 10 और Q का 17। लेकिन तो लिखा क्या है 8 1 4 और 2। कोई ट्रिक नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं क्रॉस पैटर्न कर दिया हो या आप 2 का बदल के किया हो। पहले 2 का बदल के देखिए, नहीं ऐसे प्रकार से नहीं ना है, नहीं ऐसे नहीं, क्रॉस है, ये भी क्रॉस पैटर्न ही, लेकिन क्रॉस है पहले का आखिरी से। देखिए 7 1 8, 1 1 2 4 और 1 0 1। तो आप भी वैसा करिए। P का क्या होता है 16, R का 18, M का 13 और T का 20। ये होगा ना। तो ये 2 हो गया, 3 1 4 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 1 7 हो गया। सही है। इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ा हुआ है, लेकिन किस में क्रॉस पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 9 KDJQ को लिखा था 8 1 4 2 और बताना था आपको PRMT को क्या लिखेगा 2 4 9 और 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नीचे लिखा हुआ है MANAGER मैनेजर को कोड किससे करता है 34 से, और DIRECTOR डायरेक्टर को कोड किससे करता है 35 से, और आगे ASSISTANT असिस्टेंट को किससे कोडिंग करता है 36 से। तो बताइए STAF स्टाफ की कोडिंग क्या होगी।
ये सभी हो गए, इनको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यह 34 है, 13 हो गया, एक 14, 14 28, एक 29, 7 36, 5 41 और 8 49 10 59 हो गया। ठीक है, लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ और ही किया है। आप ऐसा करिए, इनके वावेल और कॉन्सोनेंट को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3। दूसरे को काउंट करिए, 1 2 3, एक वावेल, 2 वावेल, 3 वावेल, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपकी बीमारी जो थी पकड़ में आ गई। क्या बीमारी है कि उन्होंने पहले वावेल को लिखा काउंट करके वावेल की संख्या, और उसके बाद काउंट करके कॉन्सोनेंट की संख्या, व्यंजन जो आया हुआ है वर्ड में उसको लिखा। अब आप सीधे आ जाइए, इसको काउंट कर लीजिए। 1 वावेल, 2 वावेल, 3 वावेल, 3 और 4 ठो व्यंजन, तो क्या हो गया 34। इसमें 3 वावेल हैं और 5 व्यंजन तो 35, 3 वावेल 6 व्यंजन तो 36। अब इसमें काउंट करिए कितने वावेल हैं, 1 वावेल है और कितने कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 14। मैनेजर को कोड किया 34, डायरेक्टर को कोड किया 35, असिस्टेंट्स को कोड किया 36 और स्टाफ का कोडिंग क्या हो जाएगी, 1 वावेल 4 कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा 14। अब देखिए इसको हम इरेज करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसको देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कह रहा है सी इज गुड। सी इज गुड को क्या लिखा जाता है, 1 2 5। ही इज बैड को लिखा जाता है 5 7 9। आर वी गुड को लिखा जाता है 2 8 4। तो बताइए सी की कोडिंग क्या होगी। आगे कह रहा है वी बैड की कोडिंग क्या होगी, वी की कोडिंग क्या होगी, ही इज गो की कोडिंग क्या होगी, आर ही गो की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, इतने टाइप का पूछ रहा है प्रश्न। क्वेश्चन एक है और उसके छोटे छोटे 4। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कुछ टाइम लगेगा लेकिन उससे आप चारों के आंसर दे लेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है सी इज गुड। अब बताइए पहले और चौथे में कुछ कॉमन लग रहा है आपको, गुड, दोनों में गुड है, तो बताइए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो गुड की कोडिंग क्या हो गई 2। और बताइए दूसरे और पहले में क्या कॉमन है, इज। तो इसमें और एक कौन कॉमन क्या है, इसमें एक है 5। ठीक है, और इज की कोडिंग आपकी पता चल गई 5। ही बैड बचा हुआ है 7 और 9। इसमें सी इज बचा हुआ है, तो इज की आप 5 हो गई। सी की कोडिंग क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप बताइए पहला क्वेश्चन सी की कोडिंग क्या होगी, 1 होगी। अब आ जाइए आगे, वी बैड, तो यहाँ से आपका ही का पता चला था, लेकिन अभी बचा हुआ था क्या, वी की कोडिंग। सी इज बैड क्या है, पूछ रहा है वी बैड की कोडिंग क्या होगी। और आप बताइए वी की कोडिंग क्या है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे इज है और इसमें भी इज है, तो 2 तो गुड की कोडिंग हो गई। तो बैड की क्या होगी, यहाँ पे 5 हो गया, 7 और 9। बैड की कोडिंग 7 या 9 में से कोई एक होगा। ठीक है, 7 या 9 में से कोई एक हो जाएगा बैड की कोडिंग। और वी की कोडिंग क्या हो जाएगी, 8 और 4 में से कोई एक हो जाएगी। अब बताइए आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए वी और आर इन दोनों का कोई क्लियर नहीं है, तो 8 या 4 कोई भी हो सकता है। और बैड और ही की
कोई क्लियर नहीं है, 7 और 9 में से कोई भी हो सकता है, ठीक ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है 4 8, तो 4 तो होगा लेकिन 8 बैठ कट जाएगा या नहीं होगा। 7 और 9, 7 और 9 दोनों बैठ के ही कोडिंग हो सकती है, यह भी नहीं होगा। 3 और 6 कहीं से नहीं मैच कर रहा है। 9 और 6 इसमें यह भी मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है गलत हो गया था। डी वाला ऑप्शन 9 और 8 होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन 9 और 8 होगा। देखिए 9 और 8 जब होगा तो वी की कोडिंग 8 या 4 में से 8 मैच कर जाएगी और बैड की कोडिंग 7 या 9 में से 9 मैच कर जाएगी और इस तरीके से आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे पूछा हुआ है कि वी की कोडिंग क्या होगी, बताइए वी की कोडिंग क्या हो जाएगी। और इसका ऑप्शन मैं लिखना भूल गया था, ऑप्शन तुरंत लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 2 और दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 4 या 8। बताइए वी की कोडिंग क्या होगी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वी की कोडिंग 8 या 4 में से कोई एक होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। अब आइए आर ही गो पूछ रहा है, आर ही गो की कोडिंग क्या है। अब इसमें आप बता दीजिए कहीं गो आपको मिल रहा है, गो तो नहीं मिल रहा है, इसलिए गो के लिए जो यूज होगा नंबर वह कोई न्यू नंबर होगा। और आर और ही, तो आपको ना ही आर का पता है ना ही की पता है। आर का क्या हो सकता है, 8 या 4 में से कोई हो सकता है। और ही का क्या हो सकता है, 7 या 9 में से कोई हो सकता है। लेकिन इसके लिए गो के लिए नया वर्ड मिलेगा, ठीक है, जो इसमें ना यूज हुआ। इसमें कौन ना यूज हुआ हो, ना इसमें आपका 6 यूज है ना 3 यूज है, ठीक है। अब बताइए आर की कोडिंग क्या हो सकती है, 4 या 8 और या 8 या 4। और ही की कोडिंग क्या हो सकती है, 7 या 9। बताइए इसमें क्या क्या है। पहले वाले में 3 है, 6 है और 9, 2 नए मिल गए, 2 नए नंबर नहीं हो सकते। इसमें 8 है, ठीक है, 7 है, ठीक है, 2, लेकिन 2 यहाँ पे यूज हुआ है, किसके लिए अभी नहीं हो सकता। 3 नया नंबर, 7 इसके लिए हो सकता है, 8 इसके। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया। यह पिछले कई भी एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल में आया था, यूपीएसआई में आया हुआ था और आपका रेलवे ग्रुप डी में भी आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा समझने का प्रयास करिए एक बार और तेज़ी से इसको रिवीजन कराते हैं। कोड दिया हुआ था सी इज गुड 1 2 5, इज ही बैड 5 7 9, आर वी गुड 2 8 4। तो हमने पहले और दूसरे में कंपेयर किया, पहले और तीसरे में कंपेयर किया था, तो दोनों में गुड मिल गया और इनमें दोनों सेम क्या मिला था 2। तो हमने क्या दिया, गुड की कोडिंग 2 हो गई। और पहले दूसरे में इज कॉमन मिला था तो मैंने कह दिया इज की कोडिंग क्या हो गई, 5 हो गई। इस तरीके से यहाँ पे सी की कोडिंग पूछा था तो सी कौन हो जाएगा, जब गुड हो गया 2, इज हो गया 5, तो बचा कौन 1, तो सी की कोडिंग 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आगे भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग टाइप से जैसे भी बन सकते थे उसको लगाने का प्रयास किया और आप लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम वही कहेंगे कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ें, जिस भी तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।